हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए, बहुत महत्वपूर्ण डाटा मैं आपके सामने लेके आया हूं और इतना जबरदस्त डाटा है, आपको क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर क्लिक करेंगे। ये डाटा बनेगा वृत्त में और अर्धवृत्त में। वृत्त में और अर्धवृत्त में डाटा बनेगा। देखो, बहुत बार क्या होता है, जब आप क्वेश्चन देखते हैं और आपने स्कूल में भी इसी चीजों को पढ़ा होगा, या तो वृत्त की त्रिज्या 7 मिलती है या 14 मिलती है, और ऐसी स्थिति में फिर क्वेश्चन आगे बढ़ता है, वो आपसे क्षेत्रफल पूछता है, वो परिमाप पूछता है, इस तरह की बातें पूछ लेता है। तो आपको पहले से वो चीजें याद होनी चाहिए। जैसे अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल 114 आएगा, परिमाप कितना आएगा 44। त्रिज्या 14 हो गई तो क्षेत्रफल 616 आएगा और परिमाप आएगा 88। ऐसे हम ये बात अर्धवृत्त में लेके चलते हैं। अर्धवृत्त की अगर त्रिज्या 7 है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 77 आएगा और उसका जो परिमाप है वो 36 आएगा। और अगर त्रिज्या होगी 14 तो क्षेत्रफल 308 और परिमाप 72 आएगा। तो इस तरह की बातें हमें याद है। अच्छा, और भी चीज मैं आपसे समझा दूं। देखो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसका वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो अर्धवृत्त का इसका आधा हो गया, और इसका क्षेत्रफल 616 है तो ये इसका आधा हो गया। तो याद करने भी आसान है। यहाँ पे आप जो है 44 याद रखेंगे, डबल 88 बन जाएगा। यहाँ 36 याद रखेंगे, डबल 72 बन जाएगा। तो याद करना भी आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, और इससे रेडीमेड क्वेश्चन आपका बन जाएगा। दूसरे विद्यार्थी जो क्वेश्चन को हल करने बैठेंगे और 1-2 मिनट लगाएंगे और आपको ये चीज याद है, आप सीधा आंसर पे क्लिक करेंगे, अपना समय बचाएंगे। और कंपटीशन समय बचाने की ही कला होती है। सिलेक्शन होगा उसका जिसने समय बचाया है। अब मैं आगे की जो वीडियो बनाऊंगा इस पर आधारित क्वेश्चन बनाऊंगा और उसका सीधा हम आंसर देंगे, हमें हल नहीं करना है। चलिए, मैं अगली वीडियो में आपके साथ मिलूंगा और इसी पर आधारित क्वेश्चन हम हल करेंगे। थैंक यू।